नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपना चैनल फन टीवी न्यूज। चलिए डालते हैं आसपास की क्षेत्र की और तमाम खबरों पर नजर। विधायक आदेश चौहान ने बजाज एजेंसी स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर जसपुर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं को हवाई बताया और भाजपा की कथनी और करनी में अंतर बताया। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री 29 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करके गए, जो पूर्व से ही प्रस्तावित थी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में पहुंचकर उन्होंने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्हें उम्मीद थी कि वह कुछ सौगात जसपुर को रोडवेज बस स्टैंड के रूप में या खेल स्टेडियम के रूप में देंगे, किंतु उनकी विकास की घोषणा हवाई साबित हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री को जनता से कोई सरोकार नहीं है, वह सिर्फ सरकारी खर्चे पर लोकसभा प्रत्याशी का चुनाव प्रचार जसपुर और जिले भर में कर रहे हैं। 29 करोड़ की योजनाओं को लेकर विधायक ने आरोप लगाया कि जसपुर के 100 करोड़ के विकास कार्यों में अगर आप 29 करोड़ के कार्य करा रहे हैं तो यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जसपुर की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि विपक्ष का विधायक होने के नाते वह विगत 7 वर्षों से भाजपा के मुख्यमंत्रियों से जसपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की मांग करते आ रहे हैं और उन्होंने जसपुर आए मुख्यमंत्री का स्वागत किया, न कि विरोध। लेकिन भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जिसका सबक जनता उन्हें आने वाले चुनावों में सिखाएगी। देखिए, कल आप सबने देखा कि बड़ा जसपुर में माहौल था 2-3 दिन से कि साहब मुख्यमंत्री जी जसपुर आ रहे हैं और जसपुर को बड़ी सौगात दी। और क्योंकि 2 वर्ष के बाद, सरकार बनने के 2 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए और हमें भी इसी बात की खुशी थी कि भाई अगर आ रहे हैं तो हमारे जसपुर का विकास हो। हम विपक्ष के विधायक होने के बाद भी हम उनके स्वागत के लिए गए, क्योंकि हमने कहा था कि भाई जसपुर का विकास होना चाहिए, तो हम उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं करेंगे। और हमने उसी के तहत उनका सम्मान स्वागत किया और हमने उम्मीद की थी कि जसपुर को कोई बड़ी चीज़ देकर दें, क्योंकि मांग पत्र हमने दिया। 10 मांग पत्र मेरी जब से मैं विधायक हूँ तब से चली आ रही है। और पहले जो त्रिवेंद्र जी थे उनसे भी मैंने मांगा, फिर उसके बाद हमारे ये तीरथ सिंह रावत बने, फिर उसके बाद धामी जी बने, फिर दोबारा धामी जी बने। लेकिन ये मांग चलती आ रही है। लेकिन जसपुर को कोई भी जो मुख्यमंत्री है वो कुछ देने के बाद खाली हवाई बात करके चले जाते हैं, और यही कल सिद्ध, क्योंकि देखिए रोडवेज बस स्टैंड गरीबों के लिए होता है और हमारे गरीब या बच्चे जो स्टूडेंट के एग्जाम देने जाते हैं वो बारिश में, धूप में, ठंड में सड़कों पर खड़ा होकर बसों का इंतजार करते थे। रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना या घोषणा मुख्यमंत्री जी नहीं करते थे। इसी तरह आप देख सकते हैं कि स्टेडियम, हमारे बच्चों को रोड पर दौड़ कर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, दुर्घटना होने के चांस रहते हैं। एक स्टेडियम अगर यहाँ होता तो हमारे जो युवा है वो निखरते और कहीं आगे कंपटीशन में उनका आगे बढ़ते, तो हमारे प्रदेश का, हमारे जसपुर का नाम होता। स्टेडियम हमारे देकर गए। तो मेरी मांग है कि भाई छोटी मोटी चीज़ें तो देखो, ये तो मंत्री लेवल, विधायक लेवल पर होती रहती है, लेकिन अगर वो आए तो क्योंकि सरकार का इतना बड़ा पैसा कल खर्च हुआ जब उनको व्यवस्था बनाने में, लेकिन जसपुर को कुछ नहीं मिला, इस बात का दुख हुआ। फैक्ट्री का नवीनीकरण मेरी मांग थी, शुगर फैक्ट्री का, जिसमें कि जो हमारे पहले यहाँ होते और गन्ना मंत्री और इनसे मिलकर हमारा पहले ही तय हो चुका था कि बॉयलर के लिए एक थोड़ा सा उसके चेन कुछ है वो उसको बढ़ाने के लिए पैसा स्वीकृत उन्होंने सभी शुगर मिलों को दिया है। लेकिन नया बॉयलर की स्थापना नहीं हुई, पुरानी कोई उसमें रिपेयर के लिए दिया गया है, वो पहले हमारा स्वीकृत हो चुका है। हड़म्बा देवी मंदिर का पैसा जो हमारे उसमें पर्यटन के विभाग से सोनेघर के लिए पहले स्वीकृत हो चुका है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन एक बड़ी सौगात जो जसपुर को चाहिए थी वो उसके लिए निराशा हाथ लगी। और इसीलिए हम गए भी थे कि भाई हमें कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि जसपुर की, आप समझिए कि यहाँ डिग्री कॉलेज की स्थापना, उसमें केवल कला वर्ग, हम उसकी मांग करें कि भाई इसमें विज्ञान वर्ग खोल दिया जाए, उसमें विज्ञान वर्ग की भी घोषणा नहीं। तो इस तरह की मेरी कई मांग है जसपुर की थी। 10 मांग तो मैंने दिया। रायसो गाँव और डाम क्षेत्र जो बसा हुआ है उसको रायसो गाँव की मांग मेरी कि इसको रायसो गाँव घोषित किया जाए, वो आज तक पूरा नहीं। तो इसलिए खाली हवाई एक दौरा रहा और जिससे जसपुर की जनता इससे निराश हुई। विधायक, जिस तरह से आपने भी मांग करी है और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी आए और 29 करोड़ की लगभग कार्यों का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया है, तो क्या ये विकास के परिणीय जो योजना है, जैसे पेयजल की योजना ये हमारे भारत सरकार की 2 वर्ष से चल रही है, उनका लोकार्पण किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो ये योजनाएं हैं वो चल रही हैं, लेकिन हमें मान लिया 29 करोड़ से हमें तो जरूरत है 100 करोड़ की, और लगे हमें 29 करोड़, तो विकास कैसे हो?
मेरा कहने का मतलब है जरूरत है हमें स्टेडियम की, जरूरत है हमें रोडवेज बस स्टैंड की, जरूरत है हमें जो है डिग्री कॉलेज में विज्ञान संकाय की, जिन चीज़ों की जरूरत है, जो जसपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज की जरूरत है, शुगर फैक्ट्री का नवीनीकरण बड़े स्तर पर हो, उसका जो है क्योंकि 20,000 टन की कुल फैक्ट्री है हमारी, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलता है, उसका विकास हो। तो किसानों के लिए कोई योजना अलग से हो, तो जसपुर की जिस चीज़ की जरूरत है जनता को वो चीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो विधायक या मंत्री अपने स्तर से मांगते रहते हैं। वहाँ हम जाते हैं, विधायक जी मंत्री सीएम साहब से मिलते हैं कि हमें ये दे दीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक सड़क स्वीकृत हुई हमारी 200 मीटर की, जब मैं सचिव से मिला पीडब्ल्यूडी तो उन्होंने कहा ये रोड हमारी नहीं है, ये सिंचाई विभाग की है। तो मैंने फिर पूछा ये इसका रास्ता बताइए कैसे बनेगा, तो उन्होंने कहा मैं आप एनओसी दिलाओ सिंचाई विभाग से। मैंने सिंचाई विभाग से पीडब्ल्यूडी को एनओसी दिलाई, फिर मैंने पीडब्ल्यूडी से इसका जो है एस्टीमेट बनवाकर भिजवाया। फिर उसके बाद मैं पांडे जी जो हमारे सचिव जो पीडब्ल्यूडी के उनसे मिला, तब जाके ये 77 लाख रुपए की सड़क स्वीकृत हुई है। तो ये काम तो विधायक या मंत्री ये लेवल पे, मैं कह रहा हूँ कि सीएम साहब आए 2 साल में, तो उनके हिसाब से बड़ा काम एक चीज़ मिलना चाहिए था, जिससे मैं युवा मान लिया पॉलिटेक्निक कॉलेज दे आते तो हम समझते हैं हमारे युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता शिक्षा ग्रहण करने का, तो युवाओं को खुशी होती कि साहब सीएम साहब आए थे और ये दे गए। या रोडवेज बस स्टैंड दे जाते तो हम समझते कि भाई कोई जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं सड़कों पर इंतजार करते हैं, या हमारी मातृशक्ति या बुजुर्ग दवाई लेने देहरादून जाते हैं सड़कों पर खुले में इंतजार करते रहते हैं, तो उनको कुछ राहत मिले। ये मेरा ख्याल है। ये देखिए मैं तो कहता हूँ जनता का पैसे का दुरुपयोग है, क्योंकि सब सरकारी खर्चे पे हुआ है, इसमें किसी का और योगदान नहीं, लेकिन जनता के हाथ में आ सकता है। फन टीवी न्यूज पर अपने क्षेत्र की आसपास की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर फन टीवी न्यूज टाइप करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।